चलिए देखते हैं किस तरह से इसको क्वेश्चंस को इसके सॉल्व करना है। मान लीजिए कि अगर आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही दिया होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x, तो आपका काम है इसको cos से डिवाइड कर देना। या अगर आप cos से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 आएगा, ये 4 आएगा, tan स्क्वायर x आएगा और यहाँ पे sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो अब जो आपका है tan x की जगह आपने t लिया, तो यहाँ से आपका डिफ्रेंसिएशन में sec स्क्वायर x आया dx आया, और इतना इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये dt डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 t स्क्वायर है, और इसको तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। या तो आप 4 कॉमन ले लो या 3 कॉमन ले लो। तो अगर हम जो भी है जैसे 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये dt डिवाइडेड बाय √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसको सॉल्व करना मैं जानता हूँ। आया ना? इसे तो जानते हैं ना हम सॉल्व करना। हाँ सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो इंटीग्रेशन साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x। तो साइन x बाय साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। तो साइन x से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो साइन x से डिवाइड करने के बाद 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, साइन स्क्वायर x मिल जाएगा। तो फिर से स्क्वायर आ गया, आया ना? तो अगर स्क्वायर वाला टर्म है तो हमें क्या करना है, किससे डिवाइड करना है इसको, बोलो। तो अगर मैं cos से डिवाइड करता हूँ, तो ये 3/cos करोगे तो यहाँ पे sec आएगा कि नहीं? तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये tan स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये sec स्क्वायर x dx देगा। क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है कि हाँ सर। सेकंड टाइप का हो गया ना आपका, 3 - 4 साइन दे रखा है, तो जब भी साइन या कॉस में स्क्वायर होगा तो आपको कॉस से डिवाइड कर देना है। अब क्या है कि यहाँ पे जो सेक वाला टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसकी जगह पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रख सकते हो। तो 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, और ऊपर आपका सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड में आपका 3 आएगा, -3 tan में से 4 चले गया तो tan स्क्वायर एक्स आ गया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी तो आप जानते हो क्या करना है। इसकी जगह अगर मैं t लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन dt होगा डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर। आया ना? इसके आगे सॉल्व करना आता है क्या मुझे? हाँ सर। चलिए अब बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बोलो दिग्विजय। हाँ सर, वो लास्ट टू थर्ड स्टेप। लास्ट से थर्ड स्टेप, ये उसके ऊपर वाला। ये वाला। अच्छा, सेक की जगह पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो वो किया है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब देखो साइन 2x दे रखा है, तो
इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर नहीं दिया है तभी भी आप बना सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आया ना। 1 की जगह पे ये लिख सकते हो आप, जहाँ पे 3 है ना, हाँ सर। 3 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स। मैं जो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास टर्म दे रखा है, अब इसको आप कॉस से डिवाइड कर लो। कॉस से डिवाइड करोगे तो न्यूमिनेटर में तो सेक आ जाएगा भाई, मगर डिनोमिनेटर में यहाँ क्या आएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan x हो जाएगा, आया ना। ठीक है, अब तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया ना, tan x की जगह आपने t लिया तो ये dt होगा, यहाँ पे 3 आएगा, t स्क्वायर आएगा, 2t आएगा प्लस 3 आएगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आया ना। अभी इससे पहले वाला हमने यही देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा तो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। मैं क्योंकि ये चीज इसके बाद का हाँ स्टेप आप जानते हो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। 3 कॉमन ले लोगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, टी हो जाएगा। आपने टी कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी थ्री आ गया, टी स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी 1/3, फिर 1/9 -1/9 प्लस 3 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 3 और t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -1/3 प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 9 में से 1 चले गया 8, तो 8/3। 3 कॉमन ले लो भाई, 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आने वाला जो टर्म है -8/9, तो ये आपका 1/x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, आया ना। हाँ सर। ठीक है, तो उसके बाद आप सॉल्व कर लो। मेन ये है कि आपका सर सर वो प्रोसीजर थोड़ा ठीक से समझा ना। कहाँ से, इस वाले में ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म हाँ है। हाँ मैंने क्या कहा कि ये सब आपके बेसिक फॉर्म है, ऐसा कोई भी फॉर्म आपको मिलता है, सही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्म होना चाहिए। तो साइन 2x है, कॉस 2x है, इस तरह से कोई भी टर्म आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इससे आपका इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आप कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करो। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन या कॉस का स्क्वायर आ रहा है तो आपको कॉस से डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में tan मिल जाएगा। और जब 1/cos, आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, इसको भी डिवाइड कर रहे हो कॉस से और इसको भी डिवाइड कर रहे हो, तो 1/cos अगर यहाँ पे करोगे तो वो sec स्क्वायर बन जाएगा। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपका ये tan के टर्म में दे देगा, और tan के टर्म में दे देगा तो उसके बाद आपको कन्वर्ट कर लेना है, tan को t ले लेना है सब्सटीट्यूट करके, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, पर हमने लास्ट में आपने कहा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में वो सर हाँ। कन्वर्ट किया, वो थोड़ा कम पता चला। ये वाला हाँ बेटे, ये तो आपने tan की जगह पे t लिया है, tan x की जगह पे आप t ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये t हो गया, t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 इंटू टी हो गया, और ये 3 है। उसके बाद तो मैंने यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये तो आपका 3 टाइम्स ऑफ, अब 3 कॉमन ले लिया मैंने तो ये दोनों टर्म होगा तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा।
अब इस वाले टर्म में आपका ए स्क्वायर है, ये वाला टर्म, 2 है, ए बी है, 2 2 है, ए बी ये दिया हुआ है, तो बचा क्या, बी स्क्वायर चाहिए तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वो है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर दिया तो वो 1/9 हो गया। तो अब ये तीनों टर्म मिलके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बचा हुआ जो टर्म है ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मल्टीप्लाई ये तो 1/3 देगा, और ये 3 है तो 3 ऐड कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा। अब इस वाले टर्म को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। अगर आप इसके आगे भी प्रोसीड करना चाहते तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर, 1/3 हो जाएगा 1/2a, और a कितना है 2√2/3 log ऑफ x माइनस a, 3 प्लस 1/3 माइनस 2√2/3 बाय ठीक है x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, ऐसे ही होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली उसके बाद भी हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, मगर इतना तो ये है आपका। आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्म याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर वाला टर्म ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ठीक है, तो आपको वहां पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी साइन एक्स, अभी देखो स्क्वायर आ रहा था अभी तक का, अभी बेसिक दे रखा है। अब इसमें से कोई ए बी सी वाले टर्म में हो सकता है कि दूसरा वाला टर्म 0 हो जाए। तो अगर आपके पास ए बी इस तरह से टर्म दे रखा है जहाँ पे साइन एक्स आ रहा है या कॉस एक्स आ रहा है, क्लियर है, फॉर्म समझ में आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट रूल्स है आपका ना, आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स है। कभी भी डिनोमिनेटर में आपका साइन एक्स या कॉस एक्स आता है तो आपको यहाँ पे साइन एक्स, देखो स्क्वायर नहीं आ रहा है पहले वाले और इसमें, यही डिफरेंस है कि इसमें स्क्वायर नहीं है आपका, ठीक है। तो साइन एक्स या कॉस एक्स वाला टर्म देगा, साइन 2x नहीं होगा यहाँ पे, साइन एक्स या कॉस एक्स वाला टर्म इन्वॉल्व होता है तो उस केस में इसे आप 10/2 वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे। क्लियर है। साइन एक्स की जगह क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लेके समझते हैं किस तरह से। मान लीजिए कि आपके पास dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स दे, तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स दिया है तो ये dx से डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा। तो dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। अब डिनोमिनेटर में जो ये 1 प्लस tan स्क्वायर है ये तो न्यूमिनेटर में जाएगा, और जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर।
ठीक है, अब आप ये देखो, आप सिंप्लीफाई कर लो भाई, tan और sec में आ गया है तो अब यहाँ पे कितना है, ये tan स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस ये 2 हो गया, 2 प्लस 2 tan ऑफ x बाई 2 हो गया, और यहाँ पे sec स्क्वायर x बाई 2 dx से दे रखा है। सिंपल सी बात है, अगर मैं tan x की भाई यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और ये 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2 देगा। अब मैं ये जानता हूँ कि जब मैं tan x बाई 2 लूंगा, इसको मैं अगर t लेता हूँ तो sec स्क्वायर x बाई 2 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ 1 बाई 2 भी तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई 2 है हमारे पास, sec स्क्वायर x बाई 2 भी है, dx भी है, तो फाइनली ये dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी बन गया। यहाँ से log ऑफ 1 प्लस टी आ जाएगा। अब t की जगह जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो आप, t इक्वल टू tan ऑफ x बाई 2। समझ में आया बेटे? हाँ सर। चलिए, बहुत ठीक है। तो अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा कर लोगे, 1 प्लस साइन एक्स भी मिलता तभी भी कर लेते, आया ना। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स अगर दूं, ट्राई कीजिए तो क्या करोगे आप, या आंसर कितना आएगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि dx बाई 1 प्लस साइन एक्स था, तो आपने dx बाई 1 प्लस 2 tan x बाई 1 प्लस tan x कर दिया, तो tan x इधर आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने tan x की जगह t ले लिया, आपको ये पता है कि यहाँ पे 1 बाई 2 भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 बाई 2 करोगे तो वो dt बन जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि अगर आपने t की जगह पे tan x बाई 2 लिया है, t की जगह पे tan x बाई 2 लिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब dt करोगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 तो आएगा ही आएगा, 1 बाई 2 भी आएगा, dx आएगा। तो इसके लिए मैंने 2 से डिवाइड किया और उसको आपका इस पूरे वैल्यू को मैंने dt लिख दिया, क्लियर है ना। 2 से मल्टीप्लाई 1 बाई 2 कर दिया, तो ये पूरा जो वैल्यू होगा ये आपका dt बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है प्लस आपका 2t है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब 1 प्लस टी है तो अब 1 प्लस टी की जगह पे कोई दूसरा वैल्यू यू टाइप का ले लो, तो डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो अभी तो आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेशन क्या है। हाँ बेटा, प्रिंस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटे। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। प्रिंस हाँ आप सर, इसका आंसर 10x। हाँ तो 2 बाई म्यू, म्यू की जगह पे आपका 1 प्लस टी है और टी की जगह पे आपका tan x बाई 2 है प्लस सी, तो ये आ जाएगा आंसर। अगर आप साइन, कुछ लोगों ने साइन का यूज करके कर रखा है, तो उस केस में आपका dx होता साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता, 1 जो है उसकी जगह ये लिख देता मैं, किसी ने बोला भी था, तो 2 साइन एक्स बाई 2 लेते आप, कॉस एक्स बाई 2 लेते। तो अभी भी आपको क्या है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आएगा और डिनोमिनेटर में आपका 1 आएगा, सॉरी tan, वही टर्म आ जाएगा ना जो अभी हमने निकाला, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 tan x बाई 2। तो आप देखो जो पहले हमने निकाला वही आ गया यहाँ से भी, तो दोनों का स्टेप तो सेम ही है, क्लियर है? हाँ सर। सबको समझ में आ गया ना बेटे? हाँ हाँ सर। चलिए,
एक काम करिए फिर, इंटीग्रेशन 1 बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये करो तो। तो वो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे? सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस साइन 2x होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस ऑफ 4x माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। तो ये तो 1 है, सॉरी प्लस, ये तो 1 है, तो इसकी जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तो आपको पता है ना क्या करना है? हाँ सर। क्या करना है? कॉस से डिवाइड, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, यहाँ पे सेक बनेगा और यहाँ पे आपका 2 tan, कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन ही बचेगा ना। कॉस से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। फिर तो कोई फायदा नहीं है। सर हाँ सर वो cos स्क्वायर एक्स को सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट सर वो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। बेटे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 2 और साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे साइन 2x आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो ऐसे 2 बनेंगे, तो उसके लिए यहाँ 4 होना चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह ऐसे लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने। अभी कोई बात नहीं, इसकी जगह पे हम ले लेते हैं, है ना बेटे? सही बोला आपने, इसकी जगह पे अगर मैं ले लेता हूं तो कॉस, मैं इसको डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर 2x से, तो कॉस स्क्वायर 2x से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x बन जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x बन जाएगा माइनस 1 बाई 2 और ये tan स्क्वायर 2x बन जाएगा, है ना? तो ये ऊपर वाले टर्म की जगह अब मुझे क्या करना है, इसको जो सेक है डिनोमिनेटर में उसको tan के टर्म में लिख लें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर 2x और यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर 2x dx। तो बेटे सेक की जगह पे सेक एक्स है, जहाँ पे सेक सॉरी tan है, tan की जगह पे आप वैल्यू ले लो, तो कितना हो जाएगा tan ऑफ 2x इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर 2x और 2 भी एक आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 1 बाई 2 dt डिवाइडेड बाय, इसमें से 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हाफ मिलेगा, हाफ t स्क्वायर मिलेगा, हाँ या ना? 1 बाई 4 dt डिवाइडेड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस t का होल स्क्वायर, है ना? इसके बाद तो हम जानते हैं हमें क्या करना है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया बेटे। चलिए तो अब मैं ना टाइप चेंज कर रहा हूँ इसका, नेक्स्ट फॉर्म है अपना
अगर आपके पास p न्यूमिनेटर में, जैसे अभी तक का डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे थे लीनियर, है ना, इस तरह से अगर आपका न्यूमिनेटर में टर्म दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास टर्म दिया है ना, तो जैसे देखो ये भी इस तरह का ही टर्म है, बस डिफरेंस यहाँ पे कि नंबर कुछ और है। तो अगर यह लीनियर होता, ये भी लीनियर होता, तब तो मैं डिवाइड कर लेता, मगर यहाँ पे डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो आपका न्यूमिनेटर में आ रहा है वो डिनोमिनेटर के टाइप का फॉर्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है न्यूमिनेटर में, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा p cos ऑफ x, क्योंकि q और देखो इसमें sin x और cos x वाला टर्म आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है। तो p और q को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लेता हूँ। अब जब लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि ये जो वैल्यू है वो एडजस्ट ना हो इसके साथ, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे हम, सही है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई अब नंबर चेंज हो जाएगा, इन दोनों का नंबर चेंज हो गया, तो अभी फिर से साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब लैम्डा और म्यू को इस तरह से एडजस्ट करोगे कि भाई साइन और कॉस मिल जाए। अब बचा बाई सी के बारे में, अब हो सकता है कि यहाँ से आपका सी वाला वैल्यू ना मिले, तो इसके लिए आप सी को एडजस्ट करते हो, एक कांस्टेंट भी इसके साथ में ऐड कर देते हो। क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर लिया, म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिया, और उसमें लैम्डा ऐड कर दिया या म्यू ऐड कर दिया। तो अब न्यूमिनेटर में जो टर्म आ रहा है उसको मैंने डिनोमिनेटर के टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin of x plus 2 times of cos of x divided by 3 cos of x plus 2 sin x, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया। अब क्या है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 sin of x प्लस 2 cos of x, ये जो टर्म है इसको हमें लैम्डा टाइम्स ऑफ लिखना है, तो 3 cos of x प्लस क्या हो गया आपका 2 sin x। अब देखो दोनों तो सेम है नहीं, फिर हमने म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका साइन का डिफरेंस कॉस का डिफरेंशिएशन करूंगा माइनस साइन आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस आएगा, और साथ में हमें इसको एडजस्ट करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म भी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। अब आप ये देखो इस तरफ वाले वैल्यू को और इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने के लिए पहले आप लैम्डा और कॉस के और साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू है, ये साइन का कोफिशिएंट है, और कॉस का कोफिशिएंट होगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ये कॉस का कोफिशिएंट, और उसके बाद लैम्डा। अब यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो कि साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है और यहाँ कितना है, तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 3, और 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 2। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको पहले यहाँ से लैम्डा और म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बेटे और इसके लिए ना यही प्रोसीजर है आपका। क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको हमें किससे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे -9 आएगा, तो माइनस 9 म्यू माइनस 4 म्यू, और 9 माइनस 4, तो -13 म्यू इक्वल टू 5 हो गया। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/13।
तो म्यू का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा भाई 3 + 3 म्यू, 3 + 3 मल्टीप्लाई -5/13। तो अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 - 5/13, तो 8/13 आ जाएगा, 24/13। तो अब ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू भाई यहाँ पे पुट कर दो बस। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, और ये वाला वैल्यू और डिनोमिनेटर का सेम है तो वो तो बस लैम्डा देगा। उसके बाद दूसरे वाले टर्म में ये डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर का, तो डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, और इतना इनटू क्या है आपका म्यू है, और म्यू का वैल्यू कितना हो गया आपका -5/13। तो ये लैम्डा का वैल्यू है 24/13, dx की जगह पे x आ जाएगा। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो -5/13 आपको लेना है और log ले लेना है डायरेक्टली। +c, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटे? प्रोसीजर समझ में आया आपको क्या करना है? फिर से बता रहा हूँ, हाँ न्यूमिनेटर में जो टर्म आ रहा है, डिनोमिनेटर में आप लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का टर्म लोगे, फिर म्यू टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन लोगे, और फिर प्लस आप क्या ले लोगे, गामा टाइप का जो भी कांस्टेंट आपको लेना है, ताकि ये एडजस्ट हो सके। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है तो वो एडजस्ट हो जाए। तो एक तो ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, फिर ये वाला इसका डिफरेंशिएशन है तो उसमें लॉग आएगा। अगर कांस्टेंट टर्म आता भी है तो समथिंग कांस्टेंट बाई अगर ये नंबर होगा तो इसका भी मैं डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इंटीग्रेशन पढ़ चुका हूँ कि कॉस और साइन की जगह अपने को 10 रखना है। हाँ या ना? हाँ सर। सर ठीक है बेटा। एक नेक्स्ट टाइप इसमें पढ़ रहे हम, फॉर्म ऑफ नाइन। तो अभी हम बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, सही। जैसे मान लीजिए आपके पास x² + 1/x⁴ + 1dx ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, x² / 1/x⁴/1। और देखो इंटीग्रेशन में ना हर एक टर्म आपका मतलब जो फॉर्म है, अलग अलग टाइप के फॉर्म है, उसको उसी टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे इंटीग्रेशन करते करते। तो अभी क्या है, जैसे ऐसे जो फॉर्म होते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो ऊपर न्यूमिनेटर में टर्म आ रहा है, ठीक है ना, अगर आप x² से डिवाइड कर दो, या डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है इसमें x² अगर आप कॉमन ले लो तो आपको x² मिलेगा और 1/x² मिलेगा। हाँ या ना? ऐसा मिल जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे आपके पास ये टर्म दे रखा है। अब मैं अगर x² से इसको डिवाइड कर दूं ना बेटे न्यूमिनेटर को, तो यहाँ पे 1 + 1/x² आएगा, ठीक है बेटे, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आपका x² + 1/x²। अब क्या है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, इस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या, x - 1/x आपके पास अगर दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा ना, और अगर ये दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये होगा। पहले ये बताओ कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ऐसा और इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होगा, d/dx ऑफ x - 1/x 1 + 1/x², क्योंकि x का 1 हो गया और 1/x का क्या होता है -1/x² होता है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या होगा -1/x²। क्या ये दोनों डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। ठीक है। तो अब हाँ सर। न्यूमिनेटर में जैसा आ रहा है ना, आप इसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि आपको इसको क्या बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें तो आप +2 -2 कर सकते हो, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। इसे आप x,
क्योंकि अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो प्लस के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो मैं इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख सकता हूँ। क्या कहते हो? आया ना? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आपने t ले लिया, तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट कर होके क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2, और ये तो dt हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूँ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो x बाई ए, और x की जगह पे t की जगह पे जो वैल्यू पुट करना है हमको, वो है आपका x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। ठीक है, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करवाओ। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 दिया है और इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। ठीक है, तो जब भी आपके पास फोर्थ पावर होगा तो एक्स स्क्वायर तो अपने को कॉमन लेना है, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 1/x स्क्वायर है, इससे पहले प्लस था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, 1 मिलेगा और 1/x स्क्वायर मिलेगा। आया ना? ऐसा मिल जाएगा। अब आप बना लो इसको। हाँ सर। अब देखो डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब आता है, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 1/x स्क्वायर ऑलरेडी है, आप प्लस 2 माइनस 2 कर दो, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो डिनोमिनेटर में प्लस होना चाहिए, तो प्लस 2 करोगे, -2 + 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर के टर्म की बात करता हूँ, ये x प्लस, अभी मुझे प्लस लेना है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस देगा, इतना हो गया और माइनस ऑफ 1 हो, और ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये टी स्क्वायर आएगा, -1 आएगा, और ये आपका डी टी। तो 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a। t का जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटे, तो अब आप मुझे ना एक क्वेश्चन करके दिखाओ। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 + 16 dx। आंसर निकालना है पूरा।